दोस्तों, हम इतिहास के पन्नों से इतिहास की शुरुआत करते हैं और जो भी इतिहास को लेकर शंकाएं हैं, डाउट्स हैं, उनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। इतिहास को किस तरीके से समाज में देखा जाता है। जो इतिहास में रुचि रखते हैं, इतिहास को पढ़ते हैं, वो इतिहास को अच्छे से जानते हैं कि इतिहास क्या है। लेकिन जो अफवाहों पर ध्यान देते हैं, जिन्होंने इतिहास सिर्फ सुना है, न पढ़ा है, न समझा है, उनके लिए इतिहास एक अलग तरीके से देखने का नजरिया है। इतिहास का अर्थ होता है जो वास्तव में हुआ है। जो वास्तव में हुआ है वो इतिहास है। इतिहास कहानी या कल्पनाओं पर आधारित इतिहास नहीं होता। इसके पीछे उसके साक्ष्य, एविडेंस, सोर्सेस गले मुर्दे उखाड़ना नहीं है। इतिहास एक जीवंत विषय है। जो विषय जीवंत होता है उसमें सीखने में और सीखने को हमेशा होता है। तो हम एक जीवंत विषय को लेकर चलते हैं इतिहास के तौर पर। इतिहास को 3 कालखंडों में बांटते हैं, ऐसा हम सब ने पढ़ा है। प्राचीन भारत, मध्यकालीन और आधुनिक भारत। लेकिन आज़ादी के बाद के इतिहास को हम समकालीन इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। इसे हम समकालीन भारत का इतिहास कहते हैं। और जो भी घटनाएं आज़ादी के बाद हुई उन्हें हम समकालीन भारत के इतिहास के तौर पर पढ़ते हैं। वे कालखंडों की बात हुई। ब्रिटिश शासन आया और उन्होंने अपने हिसाब से भारत के इतिहास के कालखंड निर्धारित किए, खुद की सुविधा के लिए। क्योंकि उनकी जो पॉलिसी थी, हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना, उनको कमजोर करना, राष्ट्रवाद की भावना को कमजोर करना उनका उद्देश्य था। इसलिए उन्होंने कालखंड निर्धारित किए। प्राचीन भारत का इतिहास को बोल दिया, जिसमें अंधविश्वास था, इसके कोई साक्ष्य हमें नहीं मिलते। मध्यकाल आता है, भारत को लूटा जाता है, फिर अंग्रेज आते हैं, उसे आधुनिक भारत का नाम दिया। वो एजुकेशन लाते हैं भारत में, अर्थव्यवस्था मजबूत करते हैं, कई कुरीतियों पर रोक लगाते हैं। तो उन्होंने बढ़ चढ़कर अपने इतिहास को, यानी ब्रिटिश इतिहास को अच्छा साबित करने की कोशिश की, जिससे भारतीय अपने मूल्यों को, अपनी परंपराओं को और अपने गौरवशाली इतिहास को भूल जाए। और सिर्फ याद रखें तो अपना भारत का ध्यान रखिए। इस समाज का अपना कोई इतिहास नहीं होता, जिस राष्ट्र का कोई अपना इतिहास नहीं होता, वो कभी भी प्रगति के पथ पर अग्रसर नहीं हो पाता। क्योंकि हम अपने बारे में जाने बिना खुद का विकास नहीं कर सकते। हम दूसरों के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे। जिस तरह आज हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें अंग्रेजों से सीखने को मिली है, हम उसको ही मान के चला है कि ऐसे चला आ रहा है और उसको ही हम चला रहे हैं। लेकिन 75 सालों के जो आज़ाद हुए हमें हुए हैं, इसका हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं देश में। ये उस समय हमें समझना चाहिए हमारे भारत के प्राचीनतम इतिहास से लेकर आज तक के इतिहास, कि भारत का इतिहास समृद्धशाली नहीं रहा। सारे प्रश्न हमारे बीच जब आएंगे तो हम उनके उत्तरों की भी खोज करेंगे। तो इस तरीके से इतिहास को समझने के लिए हमें इतिहास को जानना होगा। कहानी और कल्पना पर आधारित हमारा इतिहास नहीं है। हमारा इतिहास हड़प्पा काल का इतिहास है। हमारा इतिहास वैदिक काल का इतिहास है। जो वेद, जिनमें सीखने के लिए बहुत सारी चीजें, सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए, कई सब्जेक्ट के लिए वैदिक काल हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। उसके आधार पर हमारी समाज की व्यवस्था चाहिए, अर्थव्यवस्था चाहिए। उसके बाद फिर चेंज आते हैं, जनपद काल आते हैं, मौर्य काल आता है, और धीरे धीरे हमारा तुर्कों का आक्रमण भारत में होता है, मुगल व्यवस्था भारत में आती है, फिर कितना बदलाव भारत में आता है। इस सारी चीज़ों को जब हम पढ़ते हैं और सही बुक से पढ़ते हैं और खासकर उन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं जिन पर भ्रांतियाँ फैलाई जाती हैं कि वास्तव में ऐसा था, अगर हम ज़्यादा जाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो हमें इतिहास का एक नया परिदृश्य ही हमारे सामने आएगा। और हम तब समझेंगे कि हमारे भारत का भी एक गौरवशाली इतिहास रहा है। उस संस्कृति और परंपरा की बहुत सारी चीज़ें हम हड़प्पा काल से आज तक अपनाते हुए आ रहे हैं। जैसे प्रकृति की पूजा की बात की, वो सब चीज़ें, और बहुत भी, जैसे मूर्ति पूजा की बात करें वो भी, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इतिहास के पन्नों के माध्यम से
अलग अलग वीडियो में अलग अलग चैप्टर के हिसाब से पढ़ें। ये सबके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, विद्यार्थियों के लिए तो है ही, खासकर जो लोग इतिहास में रुचि रखते हैं उनके लिए, जो नहीं रखते उनके भी लिए। आज़ादी का महीना चल रहा है, वैसे तो यह पूरा साल ही आज़ादी का अमृत महोत्सव रहा है। उस रात को हम याद करते हैं 14 और 15 अगस्त 1947 की दरमियानी रात, जब आज़ादी के जश्न की तैयारी चल रही थी। मौलाना आज़ाद कह रहे थे मेरे मुल्क को काटा जा रहा है। महात्मा गांधी आज़ादी की रोशनी में नहा रही दिल्ली से 1100 किलोमीटर दूर कोलकाता के नौखाली में लाशों के बीच सुबह कर रही थी, क्योंकि सेपरेशन हो गया था इंडिया पाक का, हिंदू मुस्लिम झगड़े हो रहे थे। उन दंगों के बीच महात्मा गांधी लोगों को समझा रहे थे। संवाददाताओं से पूछता है, भाई यू आर प्राइम मिनिस्टर गांधी। गांधी जी जवाब देते हैं, भूल जाओ कि गांधी अंग्रेजी जानता है। गांधी जी के जवाब की नेत्र भावना को हम आज़ादी के बाद भी नहीं समझ पाए। उनका मतलब है अंग्रेजी मानसिकता को जलांजलि देना। वही अंग्रेजी मानसिकता जो अभी भी भारत में चली आ रही है और हमारे सच्चे अर्थों में हमारे देश की परंपरा और मूल्यों को और उस पुराने इतिहास को कहीं न कहीं दरकिनार किया जा रहा है, भुलाया जा रहा है। आखिर झूठ, पाखंड और बेईमानी से कोई नस्ल, कोई पीढ़ी, कोई राष्ट्र कैसे शक्तिशाली बन सकता है? आगे की वीडियो में हम इतिहास के एक एक पन्नों को जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।